हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई और राजस्थान में ग्राउंड रूट पर काम करने के बाद हरियाणा के प्रभारी बने सतीश पूनिया हमारे साथ है, जिन्होंने वहां पर भी हरियाणा में भाजपा को जीत दिलाई। सतीश जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने राजस्थान में ग्राउंड रूट पे काम किया, उसके बाद में हरियाणा में गए, कैसी चुनौती का सामना करना पड़ा? देखिए, जीवन एक पाठशाला है और हमें सीखने का बहुत अवसर मिलता है जीवन में। विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा और फिर पार्टी, इन सारे फेजेस से निकलते हुए एक संगठन और प्रबंधन, इन दो चीज़ों पर हमारी एक अच्छी ट्रेनिंग होती है और वो जीवन में काम आती है। उस लिहाज से पार्टी ने भरोसा दिया, जताया, ये बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि हरियाणा के बारे में धारणा कुछ और थी पूरे देश की, पूरे प्रदेश की। ऐसी परिस्थिति में जो चुनौती मुझे मिली थी, मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, पर मुझे फिर भी ये भरोसा था कि जो पार्टी का तंत्र है, केंद्र में मोदी जी की जो सरकार है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही थी, जिसने हरियाणा के लोगों को सहूलियत दी, हरियाणा की बीजेपी की सरकार 10 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आम लोगों के लिए जो कर पाई थी, तो एक सकारात्मकता दिखती थी। पर लोगों में आशंकाएं थी, चर्चाएं थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव परिणाम में ये दिख रहा था कि हम वहाँ, हमारे लिए गुंजाइश है, हम बिल्कुल मैदान से बाहर नहीं है। तो लोकसभा का चुनाव का परिणाम लोगों ने ये प्रचारित किया कि बीजेपी हार गई, जबकि मेरा पक्ष दूसरा था। हम हारे नहीं थे, हमने कांग्रेस को क्लीन स्वीप करने से रोका था। हम 44 सेगमेंट पे आगे रहे थे और इसलिए लोकसभा के परिणाम से हमें प्रबंधन में काफ़ी अच्छी मदद मिली, उन कमियों को ठीक किया और अल्टीमेटली उसके हिसाब से जो रणनीति बनी। एक अच्छी बात ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम चारों ही प्रभारियों की टीम और हरियाणा के जो हमारे प्रमुख 4-5 बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तो कुल मिलाकर हमारी एक अच्छी टीम थी और टीम के साझा प्रयासों से ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से धरातल पर उतरी और सफल हुई। सतीश जी, एक और नैरेटिव सेट किया गया कि जवान, पहलवान और किसान नाराज हैं आपसे, तो ये नैरेटिव कहाँ से आया, किसने सेट किया और क्यों कोशिश की? कांग्रेस का ही पैदा किया हुआ एक तरीके का नैरेटिव था, जिसपे उनको लगता था कि इस पर दांव लगाएं सफल हो जाएंगे। लेकिन चंद लोग थे और बहुत लोगों तक, और भ्रम बहुत ज़्यादा दिन चलता नहीं है। लोकसभा के दौरान थोड़ा आंशिक रूप से उसका असर हुआ होगा, लेकिन जब लोकसभा का भी आकलन करेंगे तो कुछ सीटें हम बिल्कुल छोटे मार्जिन से 20-22 हज़ार से सोनीपत हारी जीत सकते थे। कुछ अंदरूनी तौर पर कुछ प्रबंधन की, कुछ प्रचार की कमियां रही थी। वहाँ कांग्रेस के प्रति अनुराग नहीं और बीजेपी से दुराव नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने जो ये नैरेटिव्स बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन यदि एनालिसिस करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, बूथ वाइज, तो हमें हर तबके का वोट मिला है। इतने सारे नैरेटिव्स के बाद भी, इतनी प्रतिकूलता के बाद भी लोकसभा की 5 सीटें जीतना, ये इंडिकेट कर रहा था कि हरियाणा में हम आ रहे हैं। एक और चर्चाओं में रहा कि जाट और गैर जाट को भी मुद्दा बनाया गया वहां पर, तो क्या ये आपने ग्राउंड रूट पे काम किया, क्या ये आपको देखने को मिला या फिर ये ऐसे ही भ्रम फैलाया गया? देखिए, हम किसानों के बेल्ट में अच्छी सीटें जीते हैं, लोकसभा में भी रिजल्ट अच्छा था और विधानसभा में तो और भी बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये केवल एक भ्रम था। बीजेपी की खूबी है कि बीजेपी को 36 कौम के लोग वोट देते हैं और ये साबित भी हो गया। इसलिए केवल कांग्रेस का कुप्रचार था जो बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन वो सफल नहीं हुई कांग्रेस। आपने राजस्थान में रहते हुए प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर ग्राउंड रूट तक काम किया, जिसके बाद में 3 महीने पहले आपको प्रभारी बनाया गया। उसके बाद में अचानक से इतना बदलाव वहां पर आ गया, जिसके लग रहा था कि हरियाणा में तो एक तरफा कांग्रेस जीत रही है, जिसके बाद में आपने जाकर ऐसा क्या कर दिया कि इतना बदलाव 3 महीने में? मैंने कहा ना, मैंने अकेले ने नहीं किया, उसमें वहाँ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जनता का सहयोग है, नेताओं का मार्गदर्शन है, ये सारी समन्वित चीज़ें थी। तो मैं तो उसका एक पार्ट था, लेकिन क्योंकि संगठन का अनुभव था और जो हमें सिखाया जाता है कि हम बहुत नीचे तक गए, अपनी जो तैयारियां अनवरत रूप से एकदम पर्दे के पीछे से भी बहुत सारे रणनीतिक काम हम लोग करते रहे, जनता का अच्छा समर्थन मिला, कार्यकर्ताओं का साथ मिला। तो कुल मिलाकर जो संगठन और संगठन को ठीक करना, एक अच्छा प्रबंधन, एक अच्छा अभियान चलाना, उम्मीदवारों का ठीक चयन करना, ये सारी चीज़ें, इसमें ये सारे फैक्टर थे जिन्होंने हमें जीत दिलाने में भूमिका निभाई। राजस्थान में भी अब उपचुनाव है, 7 सीटों पर उपचुनाव है, कैसे देखते हैं और क्या कुछ प्रयास अब राजस्थान में करने की जरूरत है भाजपा को? देखिए, राजस्थान में भी जो कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति है वो ठीक नहीं है। आज भी वहाँ उसी तरीके की खेमाबंदी है। पार्टी ने एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है,
मुझे लगता है कि बीजेपी का यहाँ एक बड़ा वैचारिक आधार है, वैचारिक धरातल है, और यहाँ की पार्टी की प्रदेश इकाई से लेकर है, और यहाँ की पार्टी की प्रदेश इकाई से लेकर सरकार मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। हरियाणा में जीत का श्रेय विधायक गोपाल शर्मा ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपको दिया है। मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और मेरे लिए इससे बड़ी कोई पुरस्कार नहीं हो सकता कि पार्टी ने मुझे हरियाणा जैसे चुनौतीपूर्ण प्रदेश की जिम्मेवारी दी और उसमें जो सफल हुए, तो स्वाभाविक बात है कि जब जीतते हैं तो टीम जीतती है। मैं उस टीम का हिस्सा था, ये मुझे खुशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जीत मिली, तीसरी हरियाणा के अंदर। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में जिस तरीके से 5 ही सीटें हरियाणा से मिली थी, उसके बाद में इतना बदलाव विधानसभा तक आते आते। मैंने कहा ना कि लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। 5 सीटें जीतना कोई कम महत्वपूर्ण नहीं था। लोगों ने एक नकारात्मक इसकी चर्चा करी थी। मैं कहता हूँ इसको पॉजिटिव तरीके से यदि समझते तो ये पता लगता कि हम लोग कहीं कमजोर नहीं थे। बात वही है कि गिलास पानी का आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। लोगों की सोच है, नकारात्मक लोग कहेंगे आधा खाली है, सकारात्मक लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है। इसलिए जो 5 सीटें भी जीती थी इतनी प्रतिकूलता में, वो बीजेपी के लिए एक सकारात्मक संदेश था, इसलिए वहां गुंजाइश थी। ये थे हमारे साथ हरियाणा के प्रभारी रहे सतीश पूनिया, जिन्होंने कहा कि वहां पर जो जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी तबके के वोट के साथ में ये जीत मिली है। कैमरामैन गणेश के साथ सागर पूनिया, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।